हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक्स को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम सी एफ को फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके बेसिकली आपके टू पार्ट्स होते हैं जिसमें उसको सोल्व किया जाता है। उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन जब आप सोल्व करते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके बेसिकली दो पार्ट्स आपको सोल्व करने पड़ते हैं। पहला पार्ट है आपका सी एफ एंड सेकंड पार्ट होता है आपका पी आई। सी एफ का आपका जो फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई की फुल फॉर्म होती है आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दो ही बेसिकली पार्ट होते हैं आपके जो कि कंबाइन होकर आपके बनाते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लीनियर। क्लियर इतनी बात? अब आगे देखते हैं। जब आपको ये चीजें समझ में आ गई, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझा रखा है जिससे कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे टॉपिक। ओके, अब जब आप आज की वीडियो में हम केवल सीएफ को फाइंड आउट करना सीखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे पीआई को फाइंड आउट करते हैं। देन आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका प्लस कर देना, आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको सीएफ को फाइंड करना है, तो सीएफ को फाइंड करने के लिए आपके पास बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। और उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है, देन आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने सीएफ को फाइंड कर सकते हो। तो रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल है आपका कि अगर कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मैंने आपको बता रखा है, कंप्लीट आपको बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन और उसमें उन्होंने बोल दिया कि इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास सीएफ को पता करना होगा। सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए आपको सीएफ पता होना चाहिए और उसका पीआई पता होना चाहिए। आज की वीडियो में सीएफ देख रहे हैं, तो सीएफ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ डी। डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक्स जितने भी लाइंस है मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, अभी केवल आप समझो चीजों को। कन्वर्ट करना है अपनी गिवन इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ डी। देन आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका, उस जो डी टाइप की आपने इक्वेशन बनाई है, उस डी टाइप की इक्वेशन से आपको बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी? बाय इक्वेटिंग टू जीरो, मतलब कि इस डी इक्वेशन के राइट साइड में आपको इक्वल टू जीरो लिखना है, दैट्स इट। तो आपको टू स्टेप्स क्लियर हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप की बात। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करना है रूट्स को। जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसके आपको बेसिकली रूट्स को फाइंड करना है। रूट जैसे ही आप फाइंड कर लोगे, देन आपका लास्ट स्टेप होता है यूज द मेथड्स गिवन बिलो टू फाइंड। आपके पास कुछ मेथड्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उन मेथड्स को देखते हुए आपको रूट्स का हेल्प लेना है और आपको सीएफ को फाइंड आउट करना है। बेसिकली किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सीएफ को फाइंड करने के लिए आफ्टर गेटिंग रूट्स, जब आप रूट्स को फाइंड कर लोगे तो रूट्स को देखते हुए आपको सीएफ इन मेथड्स को, 5 ही मेथड्स हैं, ये सफिशिएंट है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में इससे ज़्यादा रूट्स के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। यही रूट्स को सोल्व करने के लिए आएगा, इन्हीं रूट्स के बिहाफ पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो 5 ही मेथड्स बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। तो सबसे पहला जो मेथड है आपका ये कहता है कि अगर आपका जो आपने रूट्स को फाइंड आउट कर रहा है, उन रूट्स में से आपका केवल आपके पास एक ही रियल रूट आया हो, मतलब कि अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, देन आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपने रूट्स को फाइंड करा और उस रूट्स में से आपको केवल एक ही रूट मिला, तो और वो भी रियल रूट है m1 नाम का, तो आपके पास सीएफ आएगी c1 e की पावर m1x। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। m1 क्या है आपका? वो रूट्स है, वो रूट है जो आपने अभी फाइंड करा है अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन से। नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड है आपका, अगर आपके पास एक रियल रूट ना होकर दो रियल रूट है, यानी कि टू रियल रूट एंड डिफरेंट रूट होने चाहिए। ये भी बात का ध्यान रखना कि आपके पास दो रियल रूट हो और वो भी डिफरेंट हो। और वो कौन कौन से हो? लेट अज्यूम मैंने लिख दिया वो m1 है एक तो, और दूसरा आपके पास m2, दोनों ही अलग अलग है और वो रियल रूट्स है। तो आपके पास सीएफ को निकालने का फॉर्मूला होगा c1 आपको कांस्टेंट है e की पावर m1x पहला रूट, देन प्लस c2 दूसरा कांस्टेंट e की पावर m2x, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं थर्ड मेथड की। अगर आपके पास 3 रियल रूट आ जाए, वो भी डिफरेंट आने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई इक्वल है, तो आपके पास ये c3 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। देन नेक्स्ट, अगर आपके पास दो रियल और वो भी इक्वल रूट्स आ जाए, मतलब कि रियल तो है लेकिन वो इक्वल रूट्स है, यानी कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, यानी कि आपके पास दोनों रूट्स इक्वल है, वो है आपके m के बराबर, तो आपका जो CF को फाइंड करने का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका c1 प्लस c2x ब्रैकेट लगाने हैं, देन e m1x, और आपका ये m1 इक्वल है m1 m2 इक्वल टू m, ठीक है। तो ये आपका 2 इक्वल रूट्स के लिए हो गया। देन आपका लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, मतलब कि अगर आपके जो रूट्स हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में अल्फा प्लस आई बीटा इस फॉर्मेट में आ गए, तो आपका जो तो आपकी जो CF निकलेगा वो निकलेगा e की पावर अल्फा x
C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ठीक है, ये सभी 5 मेथड्स हैं, सफिशिएंट हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका गिवन है कि आपको CF को फाइंड करना है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन से। आप देख पा रहे हो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इससे आपको CF को फाइंड करना है। तो उसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम, पहला स्टेप क्या था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। जब आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो उसको कन्वर्ट करना होता था आपको डी फॉर्मेट में। तो जब डी फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल कुछ नहीं करना, इस d2y dx² की जगह आप क्या करना है, डी रिप्रेजेंट करना है केवल, वो भी कैपिटल। तो लिख सकते हो आप कन्वर्टिंग इन डी इक्वेशन। तो जब इसको डी इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, d2y आपका ऐसे रहेगा माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए ये मैंने कैसे लिख दिया। मैंने कुछ नहीं करा, बस d2 अपॉन dx² को d की तरह रिप्रेजेंट करा है। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसको मैंने एज अ d रिप्रेजेंट करा है और क्योंकि यहाँ पे रूट है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो d2y ये आपका y एज इट इज है माइनस y इक्वल टू 0। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप में क्या आएगा आपका, सेकंड स्टेप में आप निकाल देते हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस d की जगह पुट कर दूंगा m। ठीक है, इस d की जगह पुट कर दूंगा मैं m और इक्वल टू कर दूंगा इस कंप्लीट इक्वेशन को 0 के। ऑलरेडी है, अगर ये राइट साइड में कोई एलिमेंट होता तब जाके वो कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये 0 के इक्वल है तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे। तो हम क्या बना रहे हैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो मैंने जैसे बताया कि इसको आपको क्या करना है, d की जगह m पुट करना है। तो मैं m पुट कर देता हूँ m² y माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो m² माइनस 1 y इक्वल टू 0। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, इसके रूट्स को निकालने के लिए आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। अगर मैं इसका रूट्स निकालूँ तो m, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है m प्लस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि m के आपके पास दो रियल रूट्स आ गए लेकिन डिफरेंट आए हैं, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो दो रियल रूट्स आए हैं और जैसे कि मैंने मेथड आपको बताया था कि टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स अगर आ जाए आपके पास m1 एंड m2 तो आपका जो CF को निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो इसको लिखते हैं CF इक्वल टू C1 कॉन्स्टेंट है, e की पावर m1x, m1 है आपका 1 तो x केवल 1 इंटू x। ठीक है, प्लस C2 e की पावर m2x, m2 क्या माइनस 1 तो माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये आपके पास CF फाइंड होकर आ जाएगा। इतना ही आपको करना है, बस जो मेन है आपको ये मेथड्स को याद करना होगा। ठीक है, 5 ही मेथड्स हैं, इनको आप ध्यान में रखो तो आपका ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इसमें बोला है कि सोल्व करना है इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए, सबसे पहले इसको आपको डी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू, तो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा d2y प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ नहीं करना, कंप्लीट इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखना होता है, ये ऑलरेडी है, और d की जगह आपको पुट करना होता है m। तो m² y प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, y कॉमन ले लेते हैं, m² प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो आपके पास आएगा m² प्लस 4 इक्वल टू 0, m² इक्वल टू माइनस 4, और जब m बराबर अंडर रूट, ये बाहर नहीं आएगा, माइनस अंदर रहेगा, m बराबर अंडर रूट माइनस 4, तो आपके पास रूट आएंगे प्लस माइनस 2i, क्योंकि माइनस अंदर है रूट के तो इसलिए ये आयोटा वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो ये जो आपका रूट आया वो कुछ इस फॉर्मेट में है, एल्फा प्लस आई बीटा, यानी कि एल्फा काम क्या कर रहा है आपका, एल्फा काम कर रहा है 0 का, बीटा काम कर रहा है 2 का, और आई तो आपका ऑलरेडी है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको मैंने बताया था जब मेथड्स पढ़ाए थे कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए एल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्मेट में तो आपका जो रूल होता है, यानी कि जो आपका फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा आपका ऑलरेडी 0 है तो e की पावर 0x C1 कोस बीटा एक्स, यानी कि C1 कोस 2x प्लस C2 साइन 2x, ये आपका CF बनेगा फाइनल। तो इसका CF बना लेते हैं, हेंस CF जो रहेगा आपका e की पावर 0x, क्योंकि अल्फा एक्स था, अल्फा आपका ऑलरेडी 0 है, देन C1 कोस बीटा था तो बीटा का काम 2 कर रहा था 2x प्लस C2 साइन 2x। इसको अच्छे से लिखते हैं, CF बराबर, ये तो e की पावर 0x हो जाएगा, यानी कि e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 का मतलब 1, तो ये तो हट जाएगी टर्म, तो आपके पास आंसर आएगा C1 कोस 2x प्लस C2 साइन, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया CF का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीख लिया आपने अच्छे से। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम PI निकालना सीखेंगे।
क्वेश्चन आपका गिवन है जिसमें उन्होंने बोला है कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 को सॉल्यूशन करना है आपको। तो सॉल्यूशन करने के लिए वही सबसे पहले आपको CF फाइंड आउट करना है। तो CF करने के लिए आपको पहले डी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका। तो जब इसको डी इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा d2y माइनस 2dy प्लस वाई इक्वल टू 0। देन सेकेंड स्टेप होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन का। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में इजीली बता रखा है कैसे करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको इसकी बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी की जगह एम पुट करना है, देन इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर वाई माइनस 2my प्लस वाई इक्वल टू 0। देन आप इसमें से y कॉमन ले सकते हो। इसके रूट्स को फाइंड करने के लिए एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 देन y इक्वल टू 0। रूट्स को फाइंड करना है तो आप इसके रूट वाली फैक्टर को अलग कर लेते हैं, इक्वल टू 0 के एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास m माइनस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास दो फैक्टर आएंगे m माइनस 1 इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं हम m के दो फैक्टर आएंगे 1,1। अब जो मैंने आपको रूल्स बताए थे मेथड्स के अकॉर्डिंग, उसमें मैंने एक मेथड आपको बताया था कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं, अगर आपके पास जो रियल रूट्स हैं वो इक्वल आ जाए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ठीक है, अगर वो इक्वल आ जाए तो आपके पास जो CF निकालने का फॉर्मूला रहेगा वो c1 प्लस c2x होल ब्रैकेट्स e की पावर m1x, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। तो इसी को फॉलो करेंगे इसका CF को फाइंड आउट करने के लिए। तो हेंस CF हो जाएगा आपके पास c1 प्लस c2x एंड e की पावर mx, और m के आपके पास 1 इंटू x, और यही आपके पास फाइनल आंसर होगा, फाइनल CF जो आपको फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम PI को फाइंड आउट करना सीखेंगे, जिससे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस का। थैंक यू एवरीवन।